आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि सेकंड स्टेप जो है हमने क्या लिया था एंग्जायटी को अपनी ख़त्म करने के लिए। हमने पहला स्टेप बताया है पहली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और आइए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप हमने ये लिया कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें एक सस्टेनेबल वे में करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर शुरू-शुरू में क्या होता था कि जब मुझे एंग्जायटी होती थी तो अलग-अलग तरीके की वीडियोज़ देखता था कि कभी इनकी वीडियो देख लिया, कभी उनकी वीडियो देख लिया। तो उससे क्या हो रहा था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक बात बताई है तो पहले उसकी बात को समझकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता। फिर दूसरे व्यक्ति ने जो बात बताई है उसको समझकर उस बात पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता। लेकिन उससे क्या होता है कि आप बहुत हद तक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन ने अगर कुछ बताया है और आप उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो एक्चुअली में वो चीज़ 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन में काम नहीं करेगी। उस चीज़ को काम करने के लिए समय लगता है। और एंग्जायटी में हमेशा याद रखिए, चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप उसको सस्टेनेबल वे में करते हैं। अगर मान लो आपको किसी ने बताया कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से रिलीफ मिलेगा और आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करी और आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, छोड़ दिया, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि एंग्जायटी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंटली किसी एक रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि शायद 90% लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एंग्जायटी से बाहर नहीं आ पाते। ये मैं भी कर रहा था। मैं लगातार कुछ दिनों तक ब्रीथिंग करता, कुछ दिनों तक एक्सरसाइज़ वगैरह सब कुछ शुरू करता और फिर उसके बाद छोड़ देता था। इससे क्या होता था कि कुछ दिनों तक तो बिल्कुल लेवल सही रहता था, बिल्कुल शांत रहता था, बिल्कुल ठीक-ठाक, और फिर उसके बाद ट्रिगर हो जाता था। तो ये ट्रिगर इसलिए हो जाता है क्योंकि आप क्या करते हैं, आपका माइंड जब शांति की तरफ आना शुरू होता है, जब आपका माइंड आपको रिलैक्स करना शुरू करता है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो जब आप उसको छोड़ देते हैं तो ये वापस से वहीं आ जाता है। और यही चीज़ मेडिसिन के साथ भी है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि आप मेडिसिन लेंगे और मेडिसिन से आप सही हो जाएँगे, तो आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन आपने 1 महीना लिया और फिर आपने छोड़ दिया, तो आपको क्या होगा कि वापस से आप वहीं आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी जब आप मेडिसिन अगर हैं, तो आप बिना अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किए बगैर अपनी मेडिसिन कभी ड्रॉप मत करिए। अगर आप उनसे कंसल्ट किए बगैर मेडिसिन ड्रॉप करते हैं, किसी तीसरे के कहने पे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि शायद आपकी मेडिसिन और लंबी चले। तो अगर आप अपनी मेडिसिन को लंबी नहीं चलाना चाहते, अगर आप अपनी एंग्जायटी को लंबा नहीं खींचना चाहते, तो किसी एक रूटीन को आज से पकड़ लीजिए और उस रूटीन को पकड़कर उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप 5 मिनट का, 2 मिनट का ब्रीथिंग कीजिए, वो आप रूटीन पकड़ लीजिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उस रूटीन को पकड़िए, उस रूटीन को पकड़कर आप कंसिस्टेंटली उस रूटीन को फॉलो कीजिए। और फिर आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपको धीरे-धीरे करके इफ़ेक्ट दे रहा है और किस तरीके से आप बेटर और बेटर होते चले जा रहे हैं। मैंने खुद भी यही चीज़ें की हैं और करके मैं एक अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर आ पाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप रूटीन्स को फ़ॉलो करें और रूटीन को सस्टेनेबल वे में फ़ॉलो करें। अगर सस्टेनेबल वे में फ़ॉलो नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही है, पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आप वापस से फिर वहीं पहुँच जाएँगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है वापस उस लेवल पर कभी ना पहुँचे, हमेशा एक अच्छी एन्जॉयफुल और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ़ और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जिएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ़ में फ़िक्स करें कि भई मेरा रूटीन क्या है। अगर आप अपने रूटीन को फ़िक्स कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत हद तक एंग्जायटी जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो अपने रूटीन को फ़िक्स कीजिए। रूटीन में ब्रीथिंग वगैरह डालिए, थोड़ी बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वगैरह कीजिए, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह कीजिए नॉर्मल। जब आप ये सब करेंगे, तो हम देखेंगे कि आप किस हद तक सही हो सके। हाँ, अगर आपका एंग्जायटी का लेवल एक अलग ही लेवल का है, मतलब कुछ लोगों को होता है कि एंग्जायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी है, बार-बार पैनिक अटैक आते हैं, तो आप अपने किसी क्या कहते हैं साइकियाट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए। उनसे मिलने में देरी मत करिए, क्योंकि उनसे अगर आप मिलने में देरी करते हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और हाँ, यहाँ-वहाँ इसकी-उसकी बातों पे आकर आप कभी भी ये टोटका, वो टोटका करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि देखिए, अगर आप ये कर रहे हैं कि कोई फिक्स की तरफ कि ये कर लो 2 दिन में सही हो जाएगा, वो कर लो 5 दिन में सही हो जाएगा, एक्चुअली में ये चीज़ें काम ऐसी करती नहीं हैं। क्योंकि मैंने ऊपर तो खैर इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करी हैं। मैंने इसको एक प्रॉपर वे में किया है, प्रॉपर तरीके से किया है, तो जाकर सही हो पाया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि मेरे पॉइंट से तो ये काम नहीं करी है। तो एक समय लिया है मैंने, समय लेकर मैंने उसको किया है और सही तरीके से जब मैंने किया है, तभी मैं उससे बाहर आ पाया हूँ। ये मेरे लिए ऐसी तरीके से काम करी हैं, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी स्टोरी है कि भई मैंने किस तरीके से उसको हराया, किस तरीके से मैं वहाँ से बाहर आया। तो अगर आप कोई ट्रिक्स की तरफ जाएँगे, तो बिलीव कीजिए कि ये ज़्यादा मुझे लगता है कि एंग्जायटी को और बढ़ा देता है। क्योंकि आप ना जल्दी-जल्दी के चक्कर में रहते हैं कि मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाए, वो रिज़ल्ट मिल जाए, जबकि एक्चुअली में रिज़ल्ट उतनी जल्दी नहीं मिलता। लगे रहना पड़ता है,
करके रहना पड़ता है और फिर धीरे-धीरे आप देखते हैं कि एक टाइम के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और आप पूरी तरीके से एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि आपको रूटीन बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, वहाँ पर हम सीखेंगे एक अगला स्टेप कि हम इसके बाद क्या स्टेप लेंगे, जिससे हम अपनी एंग्ज़ायटी को पूरी तरीके से बीट करके एंग्ज़ायटी से बाहर आ पाएँ और एक अच्छी एन्जॉयबल और अच्छी लाइफ़ जी पाएँ। अभी के लिए डेफ़िनिटली अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ़ आपकी कैसी भी हो बिल्कुल अच्छी है, ये समझिए और ये मानकर चलिए आपकी लाइफ़ सबसे अच्छी है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ़ बेटर होनी भी शुरू हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।